आज हम महात्मा गांधी का जीवन परिचय जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था दोस्तों। उस दिन शुक्रवार का दिन था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन भी दोस्तों दिन शुक्रवार ही था। अब महात्मा गांधी जी का मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु का भी दिन शुक्रवार ही था और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था। महात्मा गांधी जी के जयंती पे यानी जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1869 पे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व में पूरे अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अब दूसरा है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने अपने नाम में अपने पिताजी का नाम लगाया है करमचंद। जो करमचंद्र है, महात्मा गांधी जी ने अपने नाम में अपने पिताजी का नाम लगाया है, इसलिए उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। एक अन्य नाम उनका काबा गांधी था। क्या था? काबा गांधी। काठियावाड़ में उनके पिताजी दीवान थे। दीवान का मतलब होता है दोस्तों उस क्षेत्र की देख रेख करने वाला। जहाँ के वो दीवान थे, वो जहाँ क्षेत्र था उस क्षेत्र की जो देख रेख करता है उसको क्या बोलते हैं? दीवान। माता का नाम था पुतली बाई, जो कि उनके पिताजी की चौथी पत्नी थी। गुजरात के जिस क्षेत्र से महात्मा गांधी बिलोंग करते थे वहाँ एक जैन धर्मावलंबियों का एक केंद्र हुआ करता था। तो इनकी माता के ऊपर जो प्रभाव था वो जैन धर्मावलंबियों का बहुत ज़्यादा था। जो जैन धर्म को मानते हैं वो अहिंसा के पुजारी, सत्य, ब्रह्मचर्य को मानने, परोपकार करने वाले, मांस मदिरा से दूर रहते हैं, शाकाहारी होते हैं। यानी कि जो जैन धर्म को मानते हैं वो सत्य, अहिंसा के पुजारी, ब्रह्मचर्य को मानते हैं, परोपकार, मांस मदिरा से दूर रहते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। यह सारी छाप उनके माता के अंदर था और यही छाप महात्मा गांधी के अंदर भी शामिल हुआ। यानी कि महात्मा गांधी जी भी इन सभी गुणों को फॉलो करते थे। महात्मा गांधी जी की शादी दोस्तों 13 वर्ष में हुई थी। मई 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। कस्तूरबा गांधी जी उनकी पत्नी थी। कस्तूरबा गांधी जी का पूरा नाम था कस्तूरबा माखन जी। एक अन्य नाम उनका बा था, उनको बा कह के भी बुलाते थे। कस्तूरबा गांधी का उम्र था 14 साल, यानी कि महात्मा गांधी जी से वो 1 साल बड़ी थी कस्तूरबा गांधी, उनकी पत्नी। 1885 में महात्मा गांधी जी के जीवन में क्या हुआ? गांधी जी के पहले पुत्र का जन्म हुआ था कितना? 1885 में, और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। 1885 में उनका पहला पुत्र जन्म हुआ था और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इसी वर्ष उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, यानी करमचंद गांधी जी भी 1885 में ही मृत्यु हो गई थी। तो गांधी जी के लिए 1885 का जो साल था वो काफ़ी दुखदायक था। अब गांधी जी के इसके अलावा 4 पुत्र थे। पहला क्या उन थे? हरिलाल, जिनका जन्म हुआ था 1888 में। दूसरे मणिलाल, जिनका जन्म हुआ था 1892 में। तीसरे रामदास, जिनका जन्म हुआ था 1897 में। चौथे थे देवदास, जिनका जन्म हुआ था 1900 में दोस्तों। इनके अलावा वो जमुनालाल बजाज को भी अपना 5वां पुत्र मानते थे। गांधी जी 1893 में पहली बार साउथ अफ्रीका गए। गांधी जी का भतीजा का नाम क्या था? मगन लाल। 1893 में गांधी जी पहली बार साउथ अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। इसके बाद आपका क्या है? गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी 1905 में ही की थी। यह उदारवादी नेता थे। कैसे थे? उदारवादी नेता। इसके अलावा गांधी जी की शिष्या का क्या नाम था? उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन उनकी शिष्या थी। गांधी जी की आत्मकथा
किस पुस्तक में लिखी गई है? आज गांधी जी की जो आत्मकथा है उस पुस्तक का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे? गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी भी थे। पहला थे महादेव देसाई, दूसरे हैं प्यारे लाल, पूरा वर्ड नहीं आ पाया लेकिन आप लोग जानिएगा, प्यारे लाल थे। गांधी जी की पर्सनल चिकित्सक यानी पर्सनल डॉक्टर कौन थी? डॉक्टर सुशीला नैयर, जो कि प्यारे लाल की बहन थी। प्यारे लाल कौन है? गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी। अब गांधी जी कौन कौन से बुक्स लिखे हैं? यहाँ पे पूरे बुक्स नहीं हैं, 1-2 बुक्स 3 बुक्स छूट गए हैं, लेकिन जितने हैं यहाँ पे पढ़ लीजिए और बाकी के बुक मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। पहला सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि बहुत ही खास है। फिर गीता माता, फिर 7 महाव्रत। चौथा हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखा था उन्होंने। पांचवा अनाशक्ति योग। छठवां इंडिया इज माई ड्रीम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपका पुस्तक था, गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ। फिर इन्होंने समाचार पत्र भी निकाले थे। इंडियन ओपिनियन कितना 1903 में निकाला था। फिर यंग इंडिया, हरिजन निकाला था। हरिजन और इंडियन ओपिनियन इनका महत्वपूर्ण समाचार पत्र था। अब गांधी जी के उपनाम की बात करते हैं तो महात्मा इनको किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। बापू किसने पहली बार कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स। पढ़ाई गांधी जी कहाँ से किए थे? तो मिडिल की पढ़ाई पोरबंदर से किए थे। कहाँ से? पोरबंदर से। मैट्रिक की पढ़ाई राजकोट से। बैरिस्टर यानी वकालत की पढ़ाई दोस्तों कहाँ से किए थे? इंग्लैंड से। कब किए थे? 1888 से 1891 में। यानी पहली बार गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने कब गए थे? तो 1888 में गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने। कहाँ? इंग्लैंड गए थे दोस्तों। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। 1893 अब इसके बाद आता है। 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में 1 साल के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं गांधी जी। कहाँ जाते हैं? 1893 में। 1891 में पढ़ाई ख़त्म किए। फिर उसके बाद 2 साल इधर उधर घूमा गांधी जी ने। भारत में आए, 2 साल इधर उधर घूमे। फिर इसके बाद यहाँ काम धंधा अच्छे से नहीं चला तो 1893 में फिर वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। किस काम से? दादा अब्दुल्ला का कोई एक मुकदमा फंसा रहता है प्रॉपर्टी के सिलसिले में। 1 साल के लिए बॉन्ड होके गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। अब वहां जाने के बाद गांधी जी के साथ क्या क्या घटना घटता है? डरबन पिट्रोरिया घटना एक गांधी जी के साथ हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से पिट्रोरिया जा रहे थे फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में। कुछ समय बाद एक अंग्रेज आया और महात्मा गांधी को नीचे उतरने के लिए बोला, पर गांधी जी नहीं उतरे। फिर अंग्रेज ने पुलिस बुलाकर अगले स्टेशन मेरिन्सबर्ग पर उनको धक्का मार के नीचे उतार दिया। असली मुद्दा क्या था दोस्त कि जो दक्षिण अफ्रीका था वहाँ रंग भेद की नीति चल रही थी। उसमें रंग भेद यानी काले और गोरे की। जो ट्रेन में जब बैठते थे तो फर्स्ट क्लास में सिर्फ गोरे ही बैठ सकते थे और जो सेकेंड या थर्ड क्लास था उसमें काले बैठते थे। तो गांधी जी तो गोरे थे नहीं क्योंकि भारतीय थे, तो काले थे। इसके कारण उनको एक अंग्रेज आया और हटाने के लिए मतलब बोला कि तुम अगले क्लास में चल जाओ, लेकिन गांधी जी नहीं माने। फिर अगले स्टेशन कौन सा था? मेरिन्स, एग्जाम में पूछा जाता है। मेरिन्सबर्ग स्टेशन पे पुलिस बुलाकर उनको धक्का मारकर नीचे उतार दिया गया, उनका सामान फेंक दिया गया दोस्तों।